हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए नई वीडियो से शुरुआत करता हूं। आज डाल रहा हूं कॉम्पिटिटिव मैथ्स की वीडियो और टॉपिक रहेगी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। है तो सिंपल टॉपिक, लेकिन एंड तक वीडियो देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, बेसिक है, वैसे कई लोगों के लिए बेसिक है, कई लोगों के लिए एडवांस भी है। ठीक है, हर तरीके को मैनेज करके चलना है मुझे। चलो बच्चों शुरू करते हैं कोट के साथ। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। छोटे छोटे निरंतर प्रोग्रेस करते जाएंगे आप, रोज पढ़ पढ़ के कुछ ना कुछ दिमाग में घुसेड़ेंगे, कंसेप्ट आएंगे, नई नई चीजें, तो धीरे 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 घड़ा भरेगा और एक दिन आपको सफलता मिलेगी और जो बिग रिजल्ट कहलाएगी। और उस रिजल्ट से आप भी खुश होंगे, आपके माता पिता भी खुश होंगे। जो आपने अचीवमेंट सेट कर रखा माइंड में कि मिलना है, वो आपको मिलेगा। ठीक है, वो कैसे मिलेगा? पंचुअलिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन जरूर पढ़ें, स्किप नहीं करें। मैं भी देखिए जॉब करता हूँ अच्छा खासा, लेकिन मैं भी एक स्किप नहीं कर रहा हूँ, रोज मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि आपका कुछ लॉस ना हो रोज। समझ रहे हैं ना आप? तो एक स्टेबिलिटी बनाइए। जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। चलिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल का क्या नाम है? कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड रीजनिंग बाय अर्पित भैया। जो लोग एसएससी सीजीएल स्टेट्स के एग्जाम्स होते हैं जिसमें रीजनिंग मैथ्स वगैरह आती है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आप रोज इस वीडियो को भी देख लेंगे जो मैं रोज डाल रहा हूँ, एक टाइम बाद जब कोर्स फिनिश्ड हो जाएगा तो आपके कई लोगों को बहुत फायदा मिलेगा और जॉब भी मिलेगी, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो। मेहनत रोज करनी है लेकिन, है ना। चलो, टॉपिक का नाम क्या आज? स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, बड़ी टॉपिक तो नहीं है खैर इतनी। चलो शुरुआत करता है छोटी सी चीज के साथ। आपसे कोई कहे 86 का स्क्वायर निकालो, तो दो ऑप्शन है। एक तो मल्टीप्लाई कर लोगे 86 को 86 से। अगर एक ट्रिक सीखनी है थोड़ा बहुत, अभी तो टाइम लगेगा उस ट्रिक में, लेकिन जब मेहनत में और रिवाइज में आ जाएगा, हैबिट बन जाएगी, तो बहुत छोटी सी ट्रिक है, बहुत टाइम नहीं लगाएगी। तो क्या करना है, जैसे बच्चों 86 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले क्या करो, इसे यूनिट डिजिट बोलते हैं, पता होगा आपको, इकाई संख्या। ये धाई बोलते हैं, टेंस डिजिट। तो जो इकाई वाली है यूनिट डिजिट, उसका स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। इस पे अंडरलाइन कर लो और इस पे सी लिख लो या डॉट बना लो। कैरी होगा, ये कैरी यूज होगी अब दूसरे स्टेप में। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा। दूसरे में क्या करना है बच्चों? 2 गुणा ये वाली संख्या जो बची इसके इधर वाली 8 गुणा ये वाली संख्या 6, इसे सॉल्व करना अलग से, प्लस जो कैरी वाली है 3 जो लिख दिया मैंने, सी कैरी है। ये कैरी मतलब समझते हो ना, हासिल जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो ये 3, इसे सॉल्व कर लो। 8 दूनी 16, 6 96 और प्लस का 3 बच्चों 99 आ गया। फिर वही यूनिट डिजिट वाली इकाई पे अंडरलाइन कर लो और इस पे डॉट बना लो और सी लिख लो, कैरी। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है? 6 के बाद जो बचा 8, इसका स्क्वायर करना है, प्लस कैरी जो है, कैरी क्या है बच्चों? यहाँ 9 लिखी है, जैसे यहाँ लिखी थी। कहाँ? ये +3 ये वाली कैरी। वैसे दूसरे स्टेप का जो कैरी है 9, ये यहाँ। तो 64 हो जाएगा, 64 + 9 73। बस आंसर आपका आ गया। आंसर जो लिखना है वो नीचे से ऊपर को जाना है। तो देखो आंसर में क्या है? 73। फिर यहाँ का अंडरलाइन जो किया वो वाला डिजिट, यूनिट वाला, इकाई वाला, और फिर यूनिट डिजिट इकाई वाला 6। तो आंसर आपका हो गया 7396। आ गया समझ में? ऐसे भी कर सकते हो, बहुत टाइम नहीं खाएगा ये, अभी शुरुआत है इसलिए लगेगा। इससे ज्यादा सही है, गुणा करोगे गलती करोगे। अब कई लोगों के मन में आ रहा है तो 2 डिजिट का है, 3 डिजिट के में क्या करना है? जैसे आपको क्वेश्चन आ गया 333 का स्क्वायर निकालो, फिर वही करो। सबसे पहले यूनिट डिजिट को पकड़ो, जैसे यहाँ 6 को पकड़ा था इकाई वाली, उसका स्क्वायर कर दो। कितना आ गया बच्चों? 9। अब यहाँ तो 2 डिजिट का था तो 3 कैरी हो गई, यहाँ कुछ नहीं है, तो 9 का मतलब एक तरीके से 09 भी लिख सकता हूं मैं। तो 0 पे सी लिख दो या डॉट बना दो और इसे अंडरलाइन कर लो, जैसे यहाँ अंडरलाइन किया था। अंडरलाइन में क्यों कर रहा हूँ? ताकि जो आंसर आ रहा है मेरा ओवरऑल 73, अंडरलाइन वाला 9, अंडरलाइन वाला 6, इसलिए कर रहा हूँ बस दिखाने के लिए कि यूनिट डिजिट यूज होंगी जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे। लास्ट वाले में पूरे डिजिट यूज होंगी 73। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, इतना टफ नहीं है। 3 का स्क्वायर 09। अब फिर वही दूसरा स्टेप, 2 गुणा जो बचा, ये 33 बचा ना, जैसे यहाँ 8 था सिर्फ, तो यहाँ 8 लिखा था, 2 गुणा यहाँ 33 लिखो, गुणा ये वाला 3 और प्लस कैरी। कैरी क्या है यहाँ? 0। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं है। अब क्या होगा? 33 या 99 दूनी शायद 198 ही होता है। 99 दूनी बच्चों 198। ठीक है, प्लस का 0 तो 198 ही रहने दो। सॉरी, इस पर कुछ मत करो, ऐसे जो मैंने समझाया वो करो। क्या करना है? लास्ट वाले पे अंडरलाइन और इन दोनों पे डॉट लगा दो या कैरी के लिए सी लिख दो, हासिल जिसे बोलते हैं हिंदी वाले। समझ गए?
अब तीसरे स्टेप में मैंने यहाँ क्या किया था, जो बचा था 8 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा है 33, 3 के बाद यहाँ 33 बचा है ना, दिख रहा है साफ। तो कुछ नहीं करो, 33 का स्क्वायर प्लस ऊपर वाली कैरी कितनी है 19। अब 33 का स्क्वायर आप कर लो अलग से, या तो स्ट्रिक से निकाल लो, लेकिन छोड़ो कर ले रहा हूं मैं अभी समझाना है ना जल्दी आपको। कितना आ गया 1089। तो 1089 में 19 जोड़ना जरा बच्चों, जल्दी से जोड़ो। 1198 आएगा, 1108 सॉरी, ठीक है। इसे जोड़ के बच्चों आ गया मेरा आंसर 1108। अब क्या है ओवरऑल आंसर क्या लिखना है, मैंने समझाया था, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। लास्ट वाले का पूरा लिखना है, जैसे यहां 73 आया था तो पूरा लिखा था 1108, फिर अंडरलाइन वाला 8, फिर जस्ट उसके ऊपर वाला अंडरलाइन वाला क्या 9। ये आपका आंसर हो गया 110889। सही है, सिंपल है। स्क्वायर निकालने की तरकीब बताई ट्रिक से, जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो बहुत जल्दी निकाल लोगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा अटपटा, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस तो करो रोज भाई, तभी कुछ होगा। और हर एक वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ दिया है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अब भी कायम हूँ अपने इस वर्ड पे। हर एक वीडियो में मैथ्स की हो चाहे रीजनिंग की हो, कुछ ना कुछ दिया है, इसलिए खोलो उन्हें, जरूरी नहीं है कि। और हाँ, पहले प्रीवियस वीडियोस पे वॉच करो, तब दूसरी पे आया करो, ठीक है बच्चों। चलो एक नई चीज़ सिखाऊँ, एक थोड़ा और कुछ। जैसे कोई ना अंडर रूट है, जैसे मैं कहूँ 326 है, ठीक है। तो याद रखना जो 3 डिजिट होते हैं यहाँ कितने हैं, 1 2 3, मतलब ऑड होगा एक तरीके से, जिसे बोलते हैं विषम। तो इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट होंगे उसकी पहचान करने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो ये होता है। जितने डिजिट आए 1 2 3, 3 + 1/2 कितने हो गए 4/2 मतलब 2। तो इसका जो स्क्वायर रूट में आंसर आएगा वो 2 होगा, मतलब 2 डिजिट का होगा। जैसे इसको ही चलो भूल जाओ, मैं कह रहा 625 ही है, 3 डिजिट है ना, 1 2 3, तो 3 + 1/2 मतलब 4/2 मतलब 2। तो 625 का वैसे वर्गमूल क्या होता है 25। देख लो 2 डिजिट है ना, 1 और 1 2, तो 2 है। तो ये आप पता लगा सकते हो, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी। अगर ये ऑड की जगह इवन हो, जैसे चलो ये ले लिया 3 1 3 6, अब यहाँ कितने हैं 1 2 3 4। जब इवन केस होगा 4 मतलब इवन सम संख्या, ये विषम थी, तो सम संख्या में क्या करना है सीधे 4/2 मतलब 2। जो इसका आंसर होगा ना बच्चों वर्गमूल, तो उसमें 2 ही डिजिट होंगी। और चाहो तो देख लेना करके 3 1 3 6 का वर्गमूल निकालना, ठीक है। एक चीज और समझाऊंगा, सुन लो। जैसे 8 × 8 होता है ना 64, 9 × 9 क्या होता है 81। ये आपको पता है ना, ये क्या क्या बोलते हैं हम इसे, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि ये किसी किसी नंबर के स्क्वायर्स हैं, गुणा करके उन नंबरों को। तो याद रखना जब भी इकाई पे या यूनिट डिजिट जिसे बोलते हैं आखिरी में, क्या क्या होगा 2 3 7 और 8, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं संख्याएं। याद रखना जिनके आखिरी पे यूनिट डिजिट पे, जैसे मैं कहूँ 1 1 3 2, तो आखिरी पे 2 है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, इसका कभी वर्गमूल नहीं निकलेगा एक साधारण परफेक्ट संख्या में। जैसे ये है 64 का 8 हो गया, वर्गमूल 81 का 9 हो गया, समझ रहे होगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब आखिरी में 2 3 7 या 8 होगा, उसका हम कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, सॉरी मतलब वो नहीं निकाल सकते स्क्वायर रूट, ठीक है। ये चीज भी दिमाग में रख लो, 2 3 7 8 अगर आखिरी में है तो उसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ये चीजें मेरे को जरूरी लगी तो मैंने आपको बताई। चलो बस अब क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आपकी। थोड़ा सा बेसिक समझाना था, जरूरी था, समझा दिया। और हो सकता है एक एक नंबर से आपका फायदा ही कर दे, वो कभी आ जाते हैं क्वेश्चन ऐसे। चलो एक थोड़ा सा करता हूँ। जैसे अभी इसका स्क्वायर रूट निकालना आपको, वर्गमूल बेसिक है वैसे तो बच्चों, ऐसी चीज है कक्षा 6 7 8 में सिखाया जाता है। क्या करना है वर्गमूल निकालने के लिए, ऐसे बना देते थे सेट, 1 1 जा 1 0 हो गया, फिर ये दोनों उतारोगे 74 और इसको जोड़ लोगे 1 और 1 2, 3 करोगे इधर 3 3 9, 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना बचा 5, और फिर 2 और 4 उतार लोगे, वैसे ही इसे जोड़ लोगे। अब 23 और 3 को कितना हो गया 26। अब किससे गुणा करूं 2 से, 2 दूनी 4। ये मैं बता दे रहा हूँ, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, ये चीजें ये तो बता रहा हूँ बस ऐसे ही रिवाइज करा रहा हूँ। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया बच्चों, वर्गमूल 17424 का, मतलब √17424 कितना हो गया 132, ठीक है ना, था सिंपल। अब जैसे देखो कितनी डिजिट है ये, 1 2 3 4 5, मैंने अभी क्या रूल बताया था
5 में क्या करना था, 5 + 1/2 मतलब 6/2 मतलब 3। तो जो इसका वर्गमूल होगा उसके आंसर में 3 डिजिट होंगी, 1 2 3 है, वही चीज समझाएगी। ठीक है, एक चीज और आपको पता होगी, क्यूब के केस में क्या होता है, 3 बार जो गुणा करते हैं हम, जैसे 3 × 3 × 3 27 आता है ना, इसे क्यूब रूट, जैसे मैं कहूँ 27 का क्यूब रूट क्या है, तो क्या होगा 3, है ना। तो ये चीज याद रखना, जिन नंबरों के आखिरी में क्या क्या होता है, 0 1 4 5 और 6, तो उसके क्यूब रूट में भी वही नंबर होगा, समझ गए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, 1000 है, 1000 का क्यूब रूट क्या है, 10 होता है। तो देखो यहाँ भी आखिरी में 0 है, यहाँ भी आखिरी में 0, कहने का मतलब जिस नंबर का क्यूब रूट निकालने हैं उसके आखिरी में अगर 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो उसका जो आंसर आएगा उसमें भी आखिरी में वही चीज होगी। ये भी नोट कर लो, एक अच्छी चीज है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चंस करते हैं अब। एक क्वेश्चन है कि 1200 को किस नंबर से, किस लीस्ट नंबर से, सबसे न्यूनतम मैं 1200 को किस नंबर से मल्टीप्लाई या गुणा करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। सोचो, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, मतलब ये क्या हो जाए, समझ रहे होगे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब तो समझ गए होगे अब, कि जैसे 625 है उसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसलिए 625 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 81 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होता है 9, इसका क्या होता है 25। एक चीज और कहूंगा, जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कम से कम 1 से लेकर 30 तक वर्गमूल, स्क्वायर रूट जिसे बोलते हैं, क्यूब रूट, स्क्वायर्स और क्यूब सब याद होने चाहिए, फिंगर टिप पे होने चाहिए, ये ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है कि मुझे 1200 को किस न्यूनतम नंबर, मिनिमम नंबर से लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि इस परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अभी ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, अभी इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या करना है बच्चों, इसका ना फैक्टराइज कर लो पहले। तो 2 से 300 हो गया, फिर 2 150, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, 2 75, 5 15, 5 3 3 एकम। तो ये का सेट बन गया, स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर की, क्यूब की नहीं कर रहे हैं अभी। तो 2, तो क्या कम पड़ रहा है, एक 3 कम पड़ रहा है, दिख रहा है साफ साफ। तो अगर एक 3 और होता तो इसका भी सेट बन जाता और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो समझ गए ना आप, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मिनिमम नंबर से, 3 से। तो ये हो जाता फिर 3600, और 3600 का आराम से निकल जाता है स्क्वायर रूट, क्या होता है 60। यहाँ पे भी 3 आ जाता, अगर ये 3600 होता तो बन जाते 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60। दो साइड से एक उठाते हैं ना, इस 2 से 1, फिर 1 2 5 से 1, समझ रहे होगे स्क्वायर रूट में। तो वही चीज है ये, या उस मेथड से करना चाहूँ जो अभी सिखाया था, 2 साइड बनाए, 6 6 जा 36, 6 और 6 12, 0 उतारा, 0 जा 0, बस आगे 60। कोई भी मेथड कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन चाहे डिवीजन मेथड। समझ गए, कहने का मतलब कि 1200 को 3 से गुणा कर दूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब सुनो, यही क्वेश्चन में अगर ये होता क्यूब, परफेक्ट क्यूब बनाना है इसे, तब क्या करते, मेरा दिमाग कह रहा है कि ऐसी क्वेश्चन बना दिया मैंने, चलो चलते चलते परफेक्ट क्यूब बनाना है इसे, तो क्या करूंगा बच्चों, बताओ, लगाओ दिमाग। देखो ये बनना था ना क्वेश्चन, 1 3 आ गया था 1200 में। तो देखो क्यूब का एक साइड बन गया, और दो 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 कम पड़ रहे हैं 3 करने के लिए, समझ गए होगे, दो दो कम पड़ गए, 2 गुना 2 कम पड़ रहा है इसका साइड बनाने के लिए 3 का। इधर एक 5 कम पड़ रहा है, और इधर 2 3 कम पड़ रहे हैं, समझ रहे होगे क्या कहना चाह रहा हूं, समझ गए ना, क्योंकि 3 चाहिए ना क्यूब रूट के केस में सेट, तो एक 5 कम पड़ा, और 2 के केस में अभी 2 और 2 चाहिए तो 2 लिख दिया मैंने, एक 3 एक ही है तो 2 और चाहिए, तो 3 3 9 5 45 दूनी 90 दूनी 180, तो इसे 180 से गुणा करना पड़ता, समझ गए, गुणा की जब बात आ रही है तो। चलो वो तो आगे की चीज है, अभी क्वेश्चन वो आया नहीं, लेकिन तब भी समझा दिया कि क्या चीज होती है, कि फैक्टर क्या चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलो। एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, जैसे ये बच्चों सिंपल है वैसे तो देखने में, इसकी वैल्यू बताओ, एक्स अंडर रूट 125, 30 और 6। कुछ नहीं है, फैक्टराइज करा करो ऐसे क्वेश्चनों को, 5 पंजे 25 पंजे 125, 30 का करो 2, ये मैं खुद कर ले रहा हूँ मुंह से ही, तुम नहीं आता तो ऐसे करना धीरे धीरे, फिर 2 15, 3 पंजे 5 एकम, वो चीज ही है, ठीक है। 6 का हो गया, 2 गुणा 3, एक साथ लिख दे रहा हूँ सबको। अब स्क्वायर स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर रूट की, सॉरी। तो एक सेट बना, एक ये बन गया सेट, एक ये, तो क्या हो गया आंसर, पता है ना आपको इसका मतलब कि 5 गुणा 5 में अंडर रूट है, तो आंसर क्या होता है 5,
बाहर ले लेते हैं हम जब दो एक जैसे मिलते हैं, स्क्वायर का ये साइन हट जाता है, तो वही चीज़ है। 5 2 हैं तो एक 5 बचा, बाहर ले लिया मैंने, फिर इस 5 वाले 5 का एक बाहर ले लिया, फिर 2 और 3 मिले, और 2 और 3 मतलब 2 3 6, 2 3 6, तो एक 6 बाहर ले सकता हूँ, एक साथ लिख ले रहा हूँ चाहूँ, या 2 और गुणा 3 लिखूँ तब भी एक ही बात है। तो आंसर क्या हो गया, 5 5 25, 6 जा 150। है तो सिंपल क्वेश्चन, लेकिन समझाना था बेसिक, इसलिए बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो एक क्वेश्चन है, 8 57 38 108 169। 8 57 38 ऐसे चल रही है कहानी। ठीक है, 108 प्लस 169। देखो समझदार हो तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, खोल के देखना चाहूं तो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक जो कराई है मैंने। पीछे से शुरू करते हैं। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का। तो 108 प्लस 13, समझो इसे, 108 प्लस 13 जो बचा, इसका मतलब सीधे 13 लिख दिया, उसके ऊपर भी अंडर रूट है, तो ये जोड़ो 121 हो गया, उसका अंडर रूट है। इसका आंसर क्या आ गया, 121 का 11। तो कुल मिला के बचा क्या, देखो समझो, 38 प्लस 11, मतलब 38 और 11 कितने होते हैं, 49। 49 पे क्या लगा, अंडर रूट। 49 का अंडर रूट क्या होता है बच्चों, समझा दे रहा हूं मैं यहाँ, देखो ऐसे 49 का अंडर रूट पे कहानी आ गई, फिर 7 आ गया, इतना सॉल्व होके 7 हो गया, 57 प्लस 7 मतलब 64। अब 64 का भी आपको अंडर रूट पता है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, 57 प्लस 7। समझ रहे होगे ना, हम पीछे से शुरू कर रहे हैं बस। 57 प्लस 7 64, 64 का अंडर रूट 8, 8 और 8, क्वेश्चन जो रह गया हमारा इतना रह गया, तो ये हो गया 16, 16 का अंडर रूट मतलब आंसर 4। आया समझ में, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, छोड़ूंगा कोई क्वेश्चन नहीं, मैं हर तरीके के कराऊंगा, टेंशन ना लो। एक क्वेश्चन ये आते हैं कि टीचर को ना स्टूडेंट्स को अरेंज करना है इक्वल नंबर ऑफ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं याद रखना, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में, समझ रहे हैं ना, पंक्ति और जो बोलते हैं हम ऐसे कॉलम्स, और ये रोज होती हैं, समझ गए। तो टीचर को ना इक्वल नंबर्स में स्टूडेंट्स को अरेंज करना है, जितनी रोज है उतने ही कॉलम्स में, समझ रहे होगे। और स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं, 1369। तो ये पूछ रहा है कि स्टूडेंट्स लास्ट रो में कितने होंगे, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता, जितनी रोज है उतने कॉलम्स है, मतलब n इंटू एन इज इक्वल्स टू 1369, मतलब n स्क्वायर हो गया 1369। कुल मिला के हमें ऐसे क्वेश्चनों में अंडर रूट निकालना बस। ठीक है, 1369 का अंडर रूट निकाल लेना आप, आपको आंसर आ जाएगा। निकाल के दिखाऊं या खुद कर लोगे, 3 3 9 469, 3 और 3 6, 3 3 नहीं, मुझे 9 चाहिए ना, 7 से हो सकता है, जहाँ तक है 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, हाँ हो गया। तो आंसर आ गया 37, समझ गए बच्चों। तो 37 रोज और 37 कॉलम्स, ऐसे आंसर ये होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स कितनी होंगे लास्ट उसमें, 37। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उनमें हमें अंडर रूट निकालना है, याद रखना। जब टीचर अरेंज करनी है, या कोई पेड़ के इक्वल नंबर ऑफ पेड़ है, इधर भी कॉलम रोज वाइज, तो कितने पेड़ हुए, ऐसे क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन आया आपको 48 प्लस 24 रूट 3 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो क्या कर सकते हो, दिमाग लगाओ, 48 को ब्रेक करो थोड़ा, या फिर ये 24 रूट 3 है, मेरे को कुछ कुछ दिख रहा है। क्या होती है आइडेंटिटी, ए प्लस बी का स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 इंटू ए इंटू बी मुझे नहीं पता, वो किसके बराबर है, 24 रूट 3 के। तो इतना पता लग गया, ए इंटू बी कितना रह गया बच्चों, 12 रूट 3। ए इंटू बी क्या रह गया, समझ रहा हूँ ना, आइडेंटिटी बना रहा हूं मैं भी, 12 रूट 3, क्योंकि मुझे पता लग गया एक रूट 3 और दूसरा क्या है 12। करो अब 48 का निकालो, इसको ब्रेक कर सकते हो आप 48 को, 36 प्लस 12 48। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे 12 चाहिए था, समझ रहोगे, ब्रेक कर रहा हूँ उसमें। 2 इंटू एन टू बी वाली आइडेंटिटी में 24 रूट 3 होता था ना, तो ए इंटू बी 12 रूट 3 मिला। अब आपने ब्रेक कर लिया और इधर क्या लिख दिया, 24 रूट 3। क्वेश्चन अभी यही है ना, समझ रहोगे, आ रहा होगा समझ में। तो क्या हो गया, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ठीक है,
2 इंटू ए इंटू बी, जो मुझे अभी आंसर मिला। देखो 2 6 12 2 24 रूट 3, तो मतलब एक 6 का स्क्वायर है और एक 2 रूट 3 का स्क्वायर है। 2 रूट 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया एक तरीके से अंडर रूट 12, तो ये हो गया अंडर रूट 12 का स्क्वायर। वाकई में वही है, रूट 12 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 12 को, समझ रहोगे। और फिर आंसर में 2 इंटू ए इंटू बी, इसे करके देखो 2 इंटू 6 इंटू रूट 12, 2 6 12। चलो 12 को ब्रेक कर लो, इस तरीके फॉर्म में लिखो। एक चीज हमेशा याद रखना, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3 भी लिख सकते हैं। क्यों, 2 दूनी 4 3 12, अंडर रूट 12 को, सॉरी, इतना समझ में आ गया होगा। तो अंडर रूट 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 रूट 3। तो इधर अंडर रूट 12 की जगह मैं 2 रूट 3 लिखता हूं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये 6 का स्क्वायर हो गया, 2 रूट 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 रूट 3। देखो जरा करके, इसे भूल जाओ अभी। 2 इंटू 6 इंटू रूट 12 लिखा था उधर, इतना समझ में आ गया होगा। देखो 2 6 12 दूनी 24 रूट 3 वही है। तो ये क्या हो गया बच्चों, आप समझ गए। आप आइडेंटिटी बना दी ना मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी वाली। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, जिसमें ए क्या 6 और दूसरा क्या है 2 रूट 3, इसका स्क्वायर है ये चीज इसका स्क्वायर है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है बच्चों, ये। तो जब ये और स्क्वायर है तो ये कट जाते हैं, बच्चा क्या आंसर 6 प्लस 2 रूट 3, आपका आंसर आ गया है ना आंसर। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 6 प्लस रूट 12, वो आपका जो ऑप्शन दिए होंगे वो करोगे। कुल मिला के इसे ब्रेक करना था बस, आया समझ में, ठीक है, था सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बस आइडेंटिटी ब्रेक करनी है, स्क्वायर रूट निकालना है। कई लोग भूल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे करने। करा दिया इस तरीके का भी, और कुछ कराना है। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं। देखो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, माइनस भी आया था, एसएससी के एग्जाम में आया था। माइनस रूट 3 प्लस 3 प्लस 8 रूट 7 प्लस 4 रूट 3। ऐसे क्वेश्चनों को मैंने बताया क्या, पीछे से शुरू करना है। तो 7 प्लस 4 रूट 3 पे स्क्वायर रूट लगा है, तो ये एक तरीके से ब्रेक करना है, वही चीज जो अभी सिखाई जस्ट पहला वाला। 2 इंटू 4 प्लस 3 कर सकता हूँ, 7 को मैं लिख सकता हूँ ना ब्रेक करके, 4 और 3, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, 7 और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होती है ना आइडेंटिटी, 2 इंटू रूट 3 मतलब 4 रूट 3। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, वही चीज बैठ रही है। तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। समझ गया ना, कुल मिला के ये चीज ब्रेक कर दी, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। अब अंडर रूट है ऊपर, तो वही चीज ये और स्क्वायर कट गए, 2 प्लस रूट 3 बचा। और 8 क्या बच्चों बाहर, तो 8 से गुणा करो, अब समझ रहोगे। तो क्वेश्चन क्या रह गया अब आपका, जस्ट पीछे समझाया, कोई बड़ा नहीं कर रहा हूं। माइनस रूट 3 प्लस 3 प्लस 8 और ब्रैकेट में लिख लो अब ये 2 प्लस रूट 3, इतना समझ गए। और इसका भी स्क्वायर है, रूट है। अब खोलो इसे, 3 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 8 रूट 3, तो आंसर क्या होगा 19 प्लस 8 रूट 3। देखो दिख रहा होगा साफ। तो क्या रह गया आंसर, माइनस का रूट 3 प्लस 19 प्लस 8 रूट 3, 19 प्लस 8 रूट 3, और बाद में क्या है बच्चों, अंडर रूट। अब इसको भी ब्रेक करो, लगाओ दिमाग, दिख गया मुझे साफ साफ। 16 का मतलब 4 का स्क्वायर बैठ रहा है, देखो 16 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू रूट 3, वही चीज बैठी है। देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 प्लस 3 19 प्लस 2 इंटू ए क्या है 4 इंटू बी क्या है रूट 3। तो आइडेंटिटी काय की बनी है, 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। इस पूरे को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। समझ गए होगे। एक सेकेंड, इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ था ना अलग से, हाँ ठीक है, 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। और ये ऐसे है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने जल्दबाजी में, हाँ ठीक है। तो 4 प्लस रूट 3 स्क्वायर जब हट जाएगा तो 4 प्लस रूट 3 रह गया। इतना तो समझ में आ गया ना, जब मैंने बताया ये कंसेप्ट, इसका स्क्वायर लिख रहा हूं और ऊपर अंडर रूट लगाना, तो ये कट गया, 4 प्लस रूट 3 रह गया, और माइनस का रूट 3 भी है इधर। तो आंसर आपका क्या रह गया, देखो इधर माइनस रूट 3 प्लस 4 प्लस रूट 3, समझ गए। ये और ये कट गया, आंसर क्या हो गया, रूट का 4।
तो आपके ऑप्शन में क्या होगा, +-2 होगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन समझाना जरूरी था, ऐसे एग्जाम में बहुत आते हैं। बस ब्रेक करना होता है, इन्हें आइडेंटिटी बनानी होती है। आइडेंटिटी कौन सी, या तो a + b का स्क्वायर वाली है, a - b का स्क्वायर वाली। इतना बड़ा टास्क नहीं है, समझना है बस एक बार। एक क्वेश्चन और कराने का मन कर रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों सिंसियरिटी से पढ़ाने का ही मन करता है, इसलिए कुछ छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ये ना आ जाए आपका फिर नंबर कट जाए। लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूं इस टॉपिक का। देखो बच्चों, ये है 1 × 2 × 4, 2 × 4 × 8, 3 6 12 प्लस एंड सो ऑन बटा 139 26 18 प्लस 26 18 प्लस, आ रहा है ना समझ में। कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं, कुछ सरल भी होते हैं। अब आप सोचो एग्जाम में सिर्फ हलवा आएगा ऐसा तो है नहीं, टीचर भी जो टीचर्स होते हैं उनसे पूछना, जब पेपर बनाते हैं वो स्कूल में क्लासों में कुछ क्वेश्चन सरल देते हैं, कुछ मॉडरेट और कुछ टफ। हमारे समय में भी मुझे याद है हॉट क्वेश्चंस बोलते थे हम, रेफरेंस बुकों में लिखा होता था क्या, हॉट क्वेश्चन, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, जिसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। अब इन्हें करो बच्चों, 4 दूनी 8 प्लस 8 चौक 32 दूनी 64 प्लस 12 6 72 तियां 216 एंड सो ऑन। यहाँ भी करो 27 12 × 216 प्लस 729। देखो मैं कितनी जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ, मेरे को कोई रटा थोड़ी है, लेकिन कैसे 3 9 27, 27 × 27 मुझे रटा हुआ है। 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729, इस पे लगा हुआ 1/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करो, बाहर ले लो 8 को जो दिख रहा है अभी, 1 + 8 प्लस 8 के पार्ट में आता है 8 दूनी 16 27, वेरी गुड एंड सो ऑन। यहाँ क्या लोगे बाहर, 27 ले लो, 1 प्लस, ये वही चीज मिल गई, देखो चाहो तो करके है, 27 बाहर ले लोगे तो 1 से करोगे गुणा, 27 एकम 27, 8 बाहर लिया तो 8 एकम 8, फिर 8 प्लस 8 8 64, कोई बड़ी चीज नहीं करी है मैंने। 27 × 8 216 होता है, 27 × 27 729 होता है, वही चीज। तो ऊपर ये कट गया, बचा क्या 8/27, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ 1/3, इसके ऊपर 1/3 लगा था ना ये, तो इसका क्यूब रूट निकाल लो, कितना आ गया, ये 2 क्यूब है, ये 3 क्यूब है, और ऊपर भी 1/3 लगा है, दिख रहा होगा। तो क्या हो गया बच्चों, 2/3 की पावर 3 × 1, ये भी सिखा चुका हूं मैं पिछली वीडियोस में। a की पावर m × n क्या होता था, m × n, कट गया आंसर। आंसर आपका आ गया 2/। तो कुल मिला के मैंने हर तरीके के क्वेश्चन करा दिए बच्चों इसमें आपके, कहीं आप मात नहीं खाओगे इस टॉपिक पे। कुछ लोगों के लिए बहुत सरल टॉपिक थी, लेकिन मुझे सबको लेके चलना है, इसलिए कराना जरूरी था। चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, और जो लोग मेहनत करते हैं उनको जरूर भेजो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब आपसे, थैंक यू।